नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMSS यानी राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा हेतु हम आज लेकर आए हैं विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि इस परीक्षा में विज्ञान विषय से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका स्तर कक्षा 7 और 8 के स्तर के बराबर होता है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इस परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पड़ने पर टकराकर वापस लौट आती है, क्या कहलाती है? अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर जाती है और वहाँ से टकराकर वापस लौट आती है, तो वह कहलाती है परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला ये प्रश्न है कि वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो भाग कौन सा है? ए जड़, बी तना, सी पुष्प, डी पत्तियां। तो देखिए, वायुमंडल में जो भाग होता है पादप का और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है, वह होता है पत्तियां, है ना? क्या होगा? पत्तियां। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करती है। ठीक है ना? अब प्रश्न क्रमांक 3 आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको दिया गया है लेग्न्यूम पादप। इसमें उपस्थित जो जड़ें हैं, तो उन जड़ ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये जीवाणु है ना? देख रहे हैं ना? तो ये क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, एजिडोबैक्टर या फिर क्लास्ट्रीडियम, है ना? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये जो ग्रंथियां हैं, यह ग्रंथियां हैं राइजोबियम की, और ये ग्रंथियां दलहन जो फसलें होती हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है ना? अब दलहन में जितनी भी होती है, जैसे चना हुआ, है ना, सोयाबीन हुआ, ठीक है, तो सोयाबीन भी दलहन फसल है, सोयाबीन हुआ, है ना। इसके अलावा और भी जितनी भी दलहन फसलें होती ना, उन की जड़ों में ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और इसे हम बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। ठीक है ना? चलिए अगला ये प्रश्न है, पथमापी से मापन होता है, किसका होता है? ए दूरी, बी चाल, सी क्षेत्रफल, डी आयतन। तो पथमापी यानी ओडोमीटर, आपने नाम सुना होगा, है ना? ओडोमीटर। ठीक है ना? तो ओडो जो मीटर होता है, यह क्या करता है? दूरी नापने के काम आता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ए होता है स्पीडोमीटर, जिससे स्पीड यानी चाल मापी जाती है। ठीक है ना? अगला जो प्रश्न है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का द्वि समय ग्राफ होता है, कैसा होता है? देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना? तो नियत चाल से यानी चाल आपकी फिक्स है, तो दूरी भी क्या होगी? फिक्स होगी। इसलिए ऑप्शन बी जो है यह सही ग्राफ आपका हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं, ये सरल रेखीय ग्राफ बनाता है। ठीक है ना? अब यदि क्या होगा कि यदि चाल बढ़ेगी तो दूरी जो है जल्दी तय हो जाएगी, समय कम लगेगा, है ना? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नियत चाल है और गति कर रही हैं, तो उसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना? चलिए अगला जो प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग जो होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 7, निम्न में से अस्थायी परिवर्तन हैं? ए लोहे पर जंग लगना, बी बर्फ का पिघलना,
सी दूध से दही बनना और डी टायर का जलना। अस्थायी परिवर्तन कौन सा होगा? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि लोहे पे जंग लग गया है तो परिवर्तन ये अस्थायी नहीं स्थायी हो गया है ना। दूध से दही बनना ये भी स्थायी हो गया परिवर्तन, और टायर का जलना भी। लेकिन बर्फ पिघलना क्या हो गया? अस्थायी परिवर्तन होगा, क्योंकि बर्फ पिघल के पानी बनेगा और पानी से वापस जो है बर्फ बनाई जा सकती है। इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो अस्थायी परिवर्तन है बर्फ का पिघलना। प्रश्न क्रमांक 8 है ना। प्रश्न क्रमांक 8 है, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस कौन सा है ना। ऑप्शन ए वेरिसेला जोस्टर, बी राइनो वायरस, सी पोलियो वायरस और डी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब इसमें से सही जवाब है राइनो वायरस, यानी ऑप्शन बी जो है ना, आपका सही जवाब हो जाएगा राइनो वायरस। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 जून, 15 जून, 5 जून या फिर 10 जून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून, यानी 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ए लोहा, बी गैलियम, सी सल्फर और डी आयोडीन। तो इसमें से सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी गैलियम। गैलियम धातु का गलनांक सबसे कम होता है। प्रश्न क्रमांक 11, किस धातु को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है? ए सोडियम, बी लोहा, सी टीन, डी मैग्नीशियम, है ना। तो मिट्टी के तेल में जिस धातु को रखा जाता है उसका नाम होता है सोडियम, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम जो है सामान्य ताप पर ज्वलनशील होता है। प्रश्न क्रमांक 12, संश्लेषित रेशे का उदाहरण है? ए रुई, बी रबर, सी गोंद और डी रियान, है ना। तो इसमें देखिए संश्लेषित रेशे का उदाहरण है रियान, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 13, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? ए ब्रोमीन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन, है ना। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है वह है ब्रोमीन, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से प्राकृतिक खाद हैं? ए यूरिया, बी पोटास, सी वर्मी कंपोस्ट और डी सुपर फास्फेट। तो देखिए इनमें से वर्मी कंपोस्ट जो है आपका होगा प्राकृतिक खाद, बाकी सारे जो खाद हैं ये रासायनिक खाद हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, परजीवी पादप का उदाहरण है? ए घटपर्णी, बी आम, सी केला, डी अमरवेल। तो परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? वह है अमरवेल, है ना। यह जो है अन्य पौधे के द्वारा जो पोषण दिया जाता है उससे पलती है, यानी यह जो अपना भोजन है किसी अन्य पौधे से प्राप्त करती है। ठीक है ना, इसलिए इसे कहा जाता है परजीवी। प्रश्न क्रमांक 16, पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज किसने की थी? है ना। ए एडवर्ड जेनर, बी लुई पास्चर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी वाटरमैन।